हेलो पीपल्स, कैसे हैं आप लोग सब। क्या हालचाल और कैसे हैं आप लोग सब। आज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक बहुत ही यूनिक सा टॉपिक। हाँ, एकदम सही। ऐसा टॉपिक ना तो पहले आपने कभी सुना, ना तो पहले कभी आपने देखा, क्योंकि ये अपने में ही बड़ा ही यूनिक टॉपिक है। मार्केट डिमांड वर्सेस एग्रीगेट डिमांड, मार्केट सप्लाई वर्सेस एग्रीगेट सप्लाई। इस चीज को मैंने इस तिजोरी के अंदर छुपा के रखा है। इस कॉन्सेप्ट को, ये तिजोरी मैं खोलूंगा और इस कॉन्सेप्ट को निकालूंगा और आपके दिमाग में इसको डालूंगा। तो इस तिजोरी के अंदर जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट तक जाने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा और मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खुद ही यहां पर कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम CAS शांतम गुप्ता। आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ACCA लेवल, ACCA एंड CFA लेवल 1 लेवल 2 क्लियर। मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर K-12 डिवीजन में, साथ ही साथ CA फाउंडेशन डिपार्टमेंट में प्लस एजुकेटर हूं एंड आई एम वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बोथ इन CBSE एज वेल एज CA फाउंडेशन डिपार्टमेंट। तो आज मैं आपके साथ लाया हूं एक यूनिक लेक्चर, मार्केट डिमांड वर्सेस एग्रीगेट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई वर्सेस एग्रीगेट सप्लाई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड है डिमांड, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, डिमांड का मतलब तीन चीजें होती हैं। आज तक शायद आपने दो चीजें सुनी हो, बट डिमांड का मतलब ये तीन चीजें होती हैं। ये तीनों ऐड होकर डिमांड बनता है। क्या? पहला, किसी चीज को खरीदने की डिजायर। जब आपको किसी चीज को पाने का मन होता है, वो डायलॉग बोलता है ना, किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो जब आपके अंदर किसी चीज को पाने की चाहत होती है, डिजायर होती है, ठीक है, साथ ही साथ आपके पास होती है अबिलिटी टू परचेस। मतलब आपके पास पॉकेट में पैसे भी हैं। सिर्फ चाहत से कुछ नहीं होता मेरे लाल, चाहत के साथ चाहिए थोड़ा थोड़ा माल। तो चाहत के साथ चाहिए माल, तो चाहत के साथ चाहिए कैश। तो अगर डिजायर के साथ आपके पास अबिलिटी होती है पैसा खरीदने की, तो सामान खरीदने की, डिजायर के साथ साथ यू हैव अबिलिटी टू परचेस। इसको हिंदी में कभी कभार हम लोग बोल देते हैं औकात। अगर औकात है सामान खरीदने की, और इसको जब आप कंबाइन करते हो, तीसरी चीज जो अक्सर लोग बताना भूल जाते हैं लेकिन गुप्ता जी याद रखेंगे, वो है विलिंग विलिंग टू स्पेंड मनी। विलिंग टू स्पेंड मनी। अरे भैया, लोग बोलते हैं ना बनिया आदमी कंजूस होता है, कभी कभार बोल देते हैं ना बनिया आदमी कंजूस होता है, या गुप्ता लोग कंजूस होता है। तो खुद ही गुप्ता हम खुद भी बोलता है हम लोग कंजूस है, हम तो कंजूस है, ठीक है। विलिंग टू स्पेंड मतलब क्या है? एक तो आपके पास डिजायर होनी चाहिए किसी चीज को खरीदने का मन, दूसरा आपके पास अबिलिटी होनी चाहिए उस चीज को खरीदने के, पॉकेट में पैसे, साथ ही साथ आपको उस पैसे को खर्चा करने का भी मन होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर क्या होता है ना, जैसे देखो फॉर एग्जांपल मेरे केस में, मेरा मन है गाड़ी खरीदने का कि जीप खरीदूंगा, जीप कॉम्पस रेड वाली, चेरी वाली, एकदम सुंदर, ठीक है। पैसे, हाँ ठीक है सर, पैसे भी हैं खरीदने के। लेकिन जब मैं देखता हूं कि दिन भर की मेरी कोई ट्रैवलिंग है, तो मेरे को पता चलता है मेरे को 1 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर आना है, जिम जाना है, जिम से आना है, और बाकी पूरा दिन मेरे को घर पे ही बैठ के पढ़ाना है। तो फिर मेरे को लगता है ना, इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी। क्या फायदा गाड़ी खरीद के, मेरा तो कोई यूज ही नहीं है। तो डिमांड में ये तीनों चीजें आती है, इनका ये तीनों चीजें मिलके डिमांड बनती है, ठीक है। अच्छा, डिमांड एक होती है इंडिविजुअल डिमांड। सर इंडिविजुअल डिमांड मतलब जब आप किसी एक पार्टी की, जब आप किसी एक इंडिविजुअल की, एक पार्टी की डिमांड देख रहे होते हो फॉर अ पर्टिकुलर गुड, फॉर अ पर्टिकुलर गुड, फॉर अ पर्टिकुलर गुड, किसी एक आदमी की डिमांड देख रहे होते हो किसी एक पर्टिकुलर गुड के लिए। फॉर एग्जांपल ये है हमारा दोस्त राजू, खाता बेटा काजू, और इसको पसंद है बहुत ज्यादा काजू बर्फी, ठीक है। तो ये आता है हमारे अपनी दुकान में, गुप्ता ब्रदर्स, आके लेता है काजू बर्फी। तो राजू खाएगा काजू, तो राजू लेता है काजू बर्फी। तो राजू जैसे ही खाता है काजू बर्फी, राजू लेने आता है काजू, 1 किलो काजू मिलता है 520 रुपए का। तो राजू लेता है काजू बर्फी 520 रुपए की। तो अगर हम लोग गुप्ता ब्रदर्स की
सेल देखें तो उसमें राजू का नाम आएगा, सोल्ड टू राजू 1 kg काजू। ठीक है, तो ये हो गई इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड मतलब किसी एक आदमी की फॉर अ पर्टिकुलर गुड डिमांड देखना। अब आपको पता है हमारी दुर्गा पूजा हो चुकी है और अब सीजन आ रहा है दिवाली का, और दिवाली का सीजन मतलब दबा के मिठाई खानी है। तो दिवाली आ रही है, मिठाई लेके आ रही है, और दिवाली में कुछ नई नई न्यूज मिलेंगी आपको चैनल पर, वो तो आपके लिए आने ही वाली है। बहुत कंटेंट आने वाला है भैया, एकदम लाइक सब्सक्राइब ठोक दो एकदम, और वो जो घंटी वाला आइकॉन है ना उसमें बेल फेंक के मारो, घंटी बजाओ। ठीक है, इसको मंदिर का घंटा समझ लो, इसको बजा लो, बस सब तरक्की भगवान दे देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई भैया इंडिविजुअल डिमांड। अब आने वाली है दिवाली, ये दिवाली खुशियों वाली। ठीक है, तो दिवाली आने वाली है खुशियों वाली। एक तो दिया बनाने की कोशिश करते हैं, हमारा डायग्राम बहुत खराब है लेकिन कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दिया नहीं कुछ और ही बन गया है, लेकिन तुम दिया समझो। ठीक है, तो ये दिया की डिमांड है। ठीक है, तो अब क्या होगा, राजू जैसे बहुत लोग जाएंगे गुप्ता ब्रदर्स क्या लेने, काजू लेने। तो अब राजू जैसे बहुत सारे छुटकू छुटकू लोग, ठीक है, बहुत सारे जाएंगे गुप्ता ब्रदर्स क्या लेने, काजू बर्फी, काजू बर्फी। ठीक है, और गुप्ता भैया सबको 1-1 किलो काजू बर्फी बेचेंगे। तो भैया इंडिविजुअल डिमांड से ही कॉन्सेप्ट निकलता है मार्केट डिमांड का, इंडिविजुअल डिमांड से ही कॉन्सेप्ट निकलता है मार्केट डिमांड का। क्या बोलता है, जब आप वेरियस इंडिविजुअल्स की, जब आप बहुत सारे इंडिविजुअल्स की, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह के, अलग अलग लोगों की, बहुत सारे इंडिविजुअल्स की, ठीक है, डिमांड फॉर अ सिंगल कमोडिटी, डिमांड फॉर अ सिंगल कमोडिटी को, बहुत सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड फॉर अ सिंगल कमोडिटी को टोटल करते हैं। ठीक है, वेरियस इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर अ सिंगल कमोडिटी को टोटल करते हैं, मतलब एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, डिमांड फॉर अ सिंगल कमोडिटी को एक साथ जोड़ते हैं, उसको टोटल करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल करने के बाद क्या होता है पता है, वेरियस इंडिविजुअल्स की डिमांड फॉर अ सिंगल कमोडिटी को जब आप टोटल करते हैं, दिस गिव्स मार्केट डिमांड, दिस गिव्स मार्केट डिमांड। ठीक है, तो मार्केट डिमांड कुछ नहीं होता है, इंडिविजुअल डिमांड्स के समेशन को, इंडिविजुअल डिमांड्स को जब ऐड करते हैं ना, तो इसको सम करके बनता है मार्केट डिमांड। ठीक है, इसको सम अप करके बनता है मार्केट डिमांड। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, मैंने एक चीज पर फोकस किया है यहां पर, सिंगल कमोडिटी। तो अब आई होप आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ मेरा डिस्कशन जो ये था मार्केट डिमांड, ये क्लियर है। अब आते हैं एग्रीगेट डिमांड पर। ठीक है, कि आखिरकार ये एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। अब सुनिए, जब मैं ये वर्ड यूज करता हूं एग्रीगेट डिमांड, तो इसमें भी तो डिमांड है, तो डिमांड वर्ड का मीनिंग सेम होता है, बस फर्क इतना सा होता है कि जैसे वहां पर हम लोग मार्केट की डिमांड देखते हैं, इंडिविजुअल की डिमांड देखते हैं, यहां हम लोग एग्रीगेट में टोटल डिमांड देखते हैं। टोटल मतलब किसका, ऑफ ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स, ऑफ ऑल इकोनॉमिक एजेंट, सारे के सारे इकोनॉमिक एजेंट्स की। और हम यहां पर ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स जो कि कौन होते हैं, फर्म, हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर, सबकी डिमांड देखते हैं। माइंड यू, नॉट फॉर अ सिंगल कमोडिटी बट फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड, सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो डिमांड हुए हैं, उन टोटल का जब हम लोग देखते हैं, दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। तो अगर मेरे को कोई पूछे ना, और आपको भी पूछे, राह चलता है कोई बच्चा आपको पकड़ के पूछे, भैया भैया, तुम बोलोगे क्या, आप तो 12th की पढ़ाई करते हो, बोलेगा हाँ, आप बोलोगे हाँ, तो बोलेगा भैया भैया मेरे को एक बात बताओ, मैं 11 में हूं, तुम बोलोगे पूछो, तो वो तुमसे पूछेगा कि भैया मैं मार्केट डिमांड पढ़ रहा हूं,
टीचर ने बोला एग्रीगेट डिमांड बाद में पढ़ना होगा, दोनों में कुछ अलग है कि सेम है, तो तुम उस बच्चे को सही जवाब देना, गलत नहीं कि ये दोनों के दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। इनमें फर्क क्या है? मार्केट डिमांड बात करता है आपका सिंगल कमोडिटी की टोटल डिमांड देखता है, टोटल डिमांड देखता है। और एग्रीगेट डिमांड क्या करता है? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड देखता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड देखता है। दैट इज एग्रीगेट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो एमडी इज सिंगल कमोडिटी टोटल डिमांड और एडी इज ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड। तो अगर आपको मतलब द आंसर टू योर क्वेश्चन इज एमडी एंड एडी द सेम? सो द आंसर इज एडी इज नॉट इक्वल टू एमडी। तो अब आपका पहला कॉन्सेप्ट तो सेटिस्फाइड हो गया, एग्रीगेट डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड इज डन। मतलब तिजोरी बाबा आधा खुल गया है, तिजोरी का फर्स्ट पार्ट ओपन हो गया है। तो फर्स्ट पार्ट ओपन होने की खुशी में मिठाई बांटो और काजू कतली खाओ और वीडियो को एकदम तुरंत लाइक करो। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आता है पार्ट 2। तुमको क्या लगा सिर्फ एक ही पार्ट कराएंगे? अभी तो पार्ट 2 बाकी है। आओ पार्ट 2। ओके, अब पार्ट 2 शुरू होता है इस प्रकार। अच्छा भैया, सप्लाई क्या होता है? सप्लाई क्या होता है? बचपन में सीखा था सर, सप्लाई is the quantity of a commodity, is a quantity of a commodity is a quantity of the commodity, the quantity of the commodity which is the quantity of the commodity which is available for sale। अरे सेलवा के लिए अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक कमोडिटी जो मार्केट में सप्लाई करने के लोग रेडी हैं during a period of time is a quantity of the commodity which is available for sale during a period of time। मतलब एक समय में जो टोटल जितनी नंबर ऑफ कुरकुरे एक दुकान पर रखे हैं वही सप्लाई है। क्या समझे? हाँ सही समझे। सो दैट इज सप्लाई, ठीक है। पर ये सप्लाई ना जब हम लोग सिर्फ एक दुकान के लिए देखते हैं, लेट्स से जेठालाल की दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब उस एरिया में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ जेठा की दुकान में देखूं तो जेठा की दुकान में 10 एलसीडी टीवी है, ठीक है, 20 वॉशिंग मशीन है, ठीक है, और 40 मोबाइल फोन है। तो ये पता है क्या होती है? ये होती है इंडिविजुअल सप्लाई। ये होती है इंडिविजुअल सप्लाई। क्या समझे? और यही अगर मैं पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की सप्लाई देख लूं, द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सप्लाई, तब उसको बोलते हैं हम लोग मार्केट सप्लाई। मतलब सारे इंडिविजुअल्स को ऐड करके जो सप्लाई आती है दैट इज नोन एज मार्केट सप्लाई। इज इट क्लियर? सारे इंडिविजुअल्स को ऐड करके जो सप्लाई आती है इज नोन एज मार्केट सप्लाई। इज इट क्लियर? क्या ये टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर है? क्लियर है क्या? अरे बोलो ना, क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। इज नोन एज मार्केट सप्लाई। हो गया? तो ये पूरा सॉर्टेड हो गया। नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, तो अब बात आती है मार्केट सप्लाई। आपके दिमाग में क्लियर? तो मार्केट सप्लाई मतलब कि टोटल जितने सप्लायर हैं मार्केट में
सब लोग मिलके जो एक कमोडिटी सप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से एलसीडी टीवी या मोबाइल फोन, दैट इज नोन एज मार्केट सप्लाई। तो आई होप आपके दिमाग में अब मार्केट सप्लाई का कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, अब मैं आता हूं एग्रीगेट सप्लाई पे। ठीक है सर, ये एग्रीगेट सप्लाई क्या, व्हाट इज दिस एग्रीगेट सप्लाई? ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? ठीक है, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? भैया वेरी सिंपल, सप्लाई का मीनिंग तो सेम रहेगा जैसे पहले था, जैसे डिमांड का भी मीनिंग था सेम। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। एग्रीगेट ये मेजर करता है कि ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स जो मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं उनकी सप्लाई, माइंड यू दोनों तरफ ऑल है, फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, सारे के सारे इकोनॉमी में सारे इकोनॉमिक एजेंट्स कितना सप्लाई करते हैं इज नोन एज टोटल सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो अगर कोई तुमको पूछे कि क्या, वही छोटा बच्चा वापस से आपके पास आता है, बोलता है भैया भैया भैया, तुम बोलते हो हाँ हाँ हाँ, बोला भैया मेरी टीचर ने और एक बात बोली, तुम परेशानी से बोलते हो अरे यार तुम्हारे टीचर कितनी बातें बोलते हैं, बोला नहीं नहीं भैया आप समझदार हो, आप बता दो। तो उसने बोला हाँ हाँ बताओ बताओ, पूछो पूछो। तो तुमने पूछो, तो बच्चे ने आपसे पूछा भैया टीचर ने मार्केट सप्लाई बताया, बोली आगे जाके एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे, तो एग्रीगेट सप्लाई और मार्केट सप्लाई सेम है क्या भैया? तुमने बोला नहीं बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि मार्केट सप्लाई में आप सिंगल कमोडिटी की सप्लाई देखते हो बाय ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, लेकिन यहां पर आप ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई देखते हो, जितनी ये सब सामान बिकता है मार्केट में, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बाय ऑल इकोनॉमिक एजेंट। यहां पे दोनों जगह ऑल है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाले में गुड्स में भी ऑल है और इकोनॉमिक एजेंट में भी ऑल है। यहां पे सिंगल कमोडिटी है, यहां पे ऑल गुड्स एंड सर्विसेज है। तो क्या अगर आपको कोई पूछे कि एएस इज इक्वल टू एमएस, तो द आंसर इज नो। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसी तरह आप प्यार अपना बनाए रखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि असली मजा भैया सबके साथ आता है। जितना ज्यादा आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास भी लोग जुड़ते रहेंगे, जितना जुड़ेंगे सबका ज्ञान बढ़ेगा, सबके लिए भला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक्ड द वीडियो एंड यू कैन लीव योर लवली कमेंट्स। प्रीमियर खत्म होने के बाद, वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट जरूर लिख दीजिएगा, और जो भी फर्स्ट व्यूअर हो जरूर बाद में वीडियो खत्म होने के बाद अपना कमेंट आगे करना कि सर आई वाज द फर्स्ट व्यूअर, मैं पक्का देख के रिप्लाई करेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए बस इतना ही, आज के ज्ञान में इतना ही। अगला ज्ञान नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, डिफरेंट टॉपिक के साथ कुछ नया सीखने मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।